किसी प्रकार इसी मनुष्य जीवन में निर्बंध मुक्त हो जाओगे, वैसी स्थिति को बना लो, ये इसका भाव है। हंसा सरवर तजी चले देही पर जो सून, कहीं ही कबीर पुकार के तेई दर तेई धून। 16 नंबर का गुरु मुख हंसा सरवर तज चले देही परिगो सून, कहीं कबीर पुकारी के ते दर ते ही तो। हंसा कहिए जीव को, सरवर कहिए जीव की मानंदी, जहाँ तक माना है तालाब, मानंदी की तालाब मानसरोवर। ब्रह्मेश्वर आदि नाना कल्पना, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत ऐसी नाना मतों की मानंदी स्वयं हंस का मानसरोवर। स्त्री विषय आदि नाना विषय स्वयं मानसरोवर, जो हंस के सुख का धाम स्वयं मानसरोवर। जब तक देह साबुत है तब तक नाना सुख, नाना समाधि, नाना भोग, नाना कर्मों का विलास हंस शरीर साथ में करता है। फिर जब देह छूटती है तो संपूर्ण विषय विलास छूट जाता है, न समाधि रहती है, न कर्म, न ज्ञान, न योग, न विषय रहते हैं, सब नाश होते हैं। पड़ा उनका अध्यास हंस के भीतर बीज रूपी रहता है और देह शून्य हो जाती है, तब सुषुप्ति अवस्था जीव को होती है। तुम मानंदी सरवर छोड़ के मानंदी का बीज लेके हमसे सुषुम्ना नाड़ी के संग चले और देह शून्य पड़ गई। लोग कहने लगे कि मर गया, तो जीव कहाँ है? सब भाषा से पुकारते हो कि कोई विचार और विचार भी करके देखते हो। ते ही डर ते ही ढूंढ, अपने स्वरूप की प्राप्ति बिना फिर जठर योनि में गया। ऐसा कर्म का, जैसा कर्म का डर बनाया तैसा थून होकर के अध्यास हो गड़े रहा। डर कहिए डरार, कहिए भग, कहिए ताते जहाँ से सब पैदा हुए फिर वही भग में आसक्त हो रहे। ताते जब देह त्याग हुई और हमसे जगत तजी चले, सुषुप्ति रूप होके सुषुम्ना पवन में मिले, तो सुषुम्ना जाए मैथुन समय पुरुष के सुषुम्ना में मिले, पुरुष की सुषुम्ना जड़ रेत में मिली, ताते सुषुम्ना ने हंस को रेत में मिला दिया। तब हंस रेत रूपी होके तेहदर दर में चले। थून कहिए, थूनी कहिए, लिंग कहिए, मैथुन कहिए, तो मैथुन समय लिंग द्वारे से बग द्वारे होके गर्भवास से प्राप्त हुए। तो चाहे कर्म करे, चाहे योग करे, चाहे उपासना करे, चाहे ज्ञान अनुभव हो, चाहे जगत की भी स्मृति करके सदा समाधिस्थ रहे, परंतु गर्भवास छूटता नहीं पारक की प्राप्ति हो बिना। तो कर्माध्यास, उपासना अध्यास, योग अध्यास, ज्ञान अध्यास, समाधि अध्यास, यही गर्भवास में जाने के बीज हैं, यह अभिप्राय। ताते संपूर्ण बीज पारक से त्याग होते हैं और बिना पारक हम सब बकु एक रंग ब्रह्म हो रहे हैं, इसलिए गुरु उसको परखाते हैं। अब इसका जो है कि भाव तो ऐसा हुआ, हमसा कहिए जीव, सरवर कहिए शरीर, या शरीर मन से जो कुछ भी मान रखता है। जब तक शरीर में है तब तक जो है कि मन की मानंदी शरीर के साथ साथ में जो है करता रहता है। अब जब आयु पूरा हो गया, शरीर छोड़ करके चला गया, तो शरीर तो शून्य हो गया, जीव के न रहने से मुर्दा हो गया, शून्य हो गया, बेकाम का हो गया। अब शरीर छोड़ के कहाँ चला गया? सदगुरु कबीर साहब पुकार के कहते हैं, वही डर वही ठून, जैसा कर्म का डर बनाया था वही ठून उसका जो है कि कीला होकर के गड़ रहा है। कर्म अध्यास जहाँ टिकाया था वहीं चला गया, उसी में बंधेगा वो। जैसे कोई जो है कि जहाँ जहाँ माना है इधर उधर घूम खाम करके चला आता है, दिन भर चढ़ के गाय भैंस और बकरियां सब अपने जो है कि जहाँ रहती हैं वहाँ चली आती हैं और उसी घूटे में जाकर खड़ी हो जाती। वैसे ही जो है कि जो जीव जहाँ जहाँ वासना अध्यास टिका रखा है वहीं वहीं आकर के फिर जो है देह धारण कर लेता है। तो शरीर छोड़ के जाने के बाद में, शरीर छोड़ने के समय में जहाँ पर उसका जो है कि कर्माध्यास होगा, संस्कार होगा, मानंदी होगा, स्मृति होगा, वहाँ आकर के फिर जो है गड़ेगा, वही जन्म लेगा। शुभ संस्कार होगा मनुष्य जन्म में, नहीं तो पशु अंडज उसमें ज्यादा खाने में जाकर के कर्म फल होगी। इसलिए पहले ही जो है कि शरीर छोड़ने के पहले सर्वाध्यास को मिटाओ, वासना को मिटाओ, बंधन को मिटाओ, अपनी स्थिति करो, तो वैसी फल होगा। अब मुक्त स्थिति बनाओ, मुक्त स्थिति बनेगा,
अब शुभ संस्कार टिकाओ मनुष्य जन्म में आएगा। अब वैसा भी नहीं टिका होगा तो जैसा अध्यास तैसा फिर तुमको जो है शरीर धारण करके फल भोगना पड़ेगा। इसलिए शरीर छूटने के पहले ही इसको बनाओ, पीछे शरीर छूटने के समय में कुछ नहीं हो सकता। इस बात को ठीक से समझ लो, ये भाव है। हंस बकु देखा एक रंग चरे हरिहरे ताल, हंस छीरते जानिए बकु ही धरेंगे काल। 17 नंबर साथी। हंस बकु देखा एक रंग चरे हरिहरे ताल, हंस चीरते जानिए बकु ही धरेंगे काल। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हंस और बकु सफेद होते हैं। हंस को बेहद सफेद, बगुला भी सफेद। हंस कहिए जो निर्छिर का निर्णय करे, क्षीर कहिए जीव और निर कहिए देह। देह कहिए 5 तत्व, 3 गुण मिलके समुदाय, इसमें जीव मिल रहा है। उसका निर्वाह करके जीव को देह अध्यास से निकाल के अपने पद पर स्थिर करे, उसको हंस कहते हैं, पारखी कहते हैं। और जो संपूर्ण चराचर ज्ञानी अज्ञानी साधु असाधु विवेकी अविवेकी गधा संत एक रंग देखते हैं, कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्मण्य है नानास्ति किंचन, अखंड अद्वैत एक आत्मा, ऐसा सिद्धांत करके कहते हैं। तो बगुले व्यापार की तो हरिहरे ताल कहते हैं संसार। किस प्रकार से सो सुनो, हरि कहिए जो सर्व का हरण करे और आप रहे सोई मूल माया। यर कहिए प्रेरणा, सो माया की प्रेरणा सोई जगत। उसमें हमसे बगु देगा एक रंग कि हमसा भी श्वेत और बगुला भी श्वेत, तद्वत विज्ञानी ब्रह्मज्ञानी इनका बोलना और भेष और निर्णय करता पारखी, इनका बोलना और भेष अज्ञानी को एक ही रंग मालूम होते हैं और दोनों जगत में विचरते हैं। परंतु हमसे चीरते जानिए, जो दूध और पानी मिला है उसको न्यारा करके दूध को ग्रहण और पानी को त्याग करे, सोई हमस जानिए। तो ऐसा जीव नाना भास, नाना अध्यास, नाना कल्पना, नाना अनुमान में मिल रहा है, उसको न्यारा न्यारा करे और जीव को ग्रहण करे, देह आदि संपूर्ण भ्रम त्याग करे, उनको पारखी हमस कहिए। सोई पारख में स्थिर हैं और दूसरे को भी सकल भ्रम से छुड़ा देंगे। और जो बेपारखी बगुले हैं इनको काल खा जाएगा। काल कहिए अनुमान, काल कहिए कल्पना, काल कहिए भास और काल कहिए अध्यास, काल कहिए ज्ञान विज्ञान विलास। तो बिना पारख जीव को खा खा करके उगिलता है। ऐसा काल का रूप, उसमें जो जीव मिल रहे हैं सो भी काल। जो सब जीवों को धोखे में डाल के बांधते हैं, तो पारख में भी त्याग ग्रहण रहता है। ये शंकर त्याग ग्रहण तो हमसे में है, उस स्वच्छ पारख में नहीं, क्योंकि त्याग ग्रहण कुछ उपाधि बिना नहीं होता है और पारक भूमिका तो निरुपाधि है। कहाँ त्याग ग्रहण कैसे संभव, यह अभिप्राय है। तो हमसे को और ब्रह्म को कितना अंतर है। जो हमसे तो अपने को आप यथार्थ जान के पारक स्थिति को प्राप्त हुआ, इसलिए आवागमन से रहते, और ब्रह्म तो अपने को आप न जान के मैं अद्वैत संपूर्ण जगत मेरा स्वरूप ऐसा मान के अपने वास में स्थिति आनंद में रहता है। पारक भूमिका प्राप्त नहीं हुआ इसलिए गाफिल है, तो आवागमन में है। ब्रह्म से जगत और जगत से ब्रह्म होता है, कुछ पारक से जगत और जगत से पारक नहीं होता है, इतना अंतर है। तो ब्रह्म मिथ्या धोखा कि जिससे जगत मिथ्या धोखा पैदा होता है, जिसका भूषण खोटा तो सुवर्ण क्या सत्य है। तो पारक भी सत्य और हमसे भी सत्य, जगत मिथ्या और ब्रह्म भी मिथ्या। हमसे को और पारक को कितना अंतर है, ये शंकर। हमसे को और पारक को कुछ अंतर नहीं। देह खड़ी है ताते हमसे नाम है, और देह नहीं रहती तो वही पारक स्वरूप चेतन मात्र पारक है। हमसे उपदेश के साक्षी संपूर्ण हुआ। तब इसका भाव हुआ, हंस का और बगुला का जो रंग एक समान दिखता है,
वो सफेद ही सफेद दिखता है। ताल हरियाला, ताल हरा भरा, पानी भरा हुआ, चारों तरफ हरियाली फैला हुआ तालाब में हम सभी आके तैरता है, बगुला भी किनारे में बैठता है। तो हमसा जो है बगुला की पहचान कैसे? हमसे तो निरक्षीर का निवेरा करेगा, हमसे कोई मछली को नहीं दुख देगा, किसी जल जंतु को दुख नहीं देगा, मारेगा नहीं, जीव हिंसा नहीं करेगा, मांस भक्षण नहीं करेगा, और जो है कि जलचर का जैस किसी को नहीं सताएगा। अब वो तो जो है कि बगुला तो काल बनता है, धोखा दे करके मछली पकड़ करके मार के खा लेता है। हमसे तो वही काई घास फूस खाएगा, तैरेगा, उड़ के चला जाएगा। तो कभी जो है कि दूध पानी में मिला होगा तो भी छान छुन के खा लेगा। तो जो है कि इतना फर्क है। शीरते जानिए, निर्शीर निवेरा हमसे कर सकता है, बगुला नहीं कर सकता। बगुला निर्दयी होता है, घातक होता है, क्रूर होता है, हिंसक होता है, मछली मार के खाने वाला होता है, धोखेबाज होता है। बगुला भगत प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो है कि ऐसे दो प्रकार के जो है कि मनुष्य होते हैं। एक तो हमसे के समान संत महात्मा, और दूसरे बगुले के समान भेषधारी, जटाधारी, खाक लगाने वाले, गिरवे लगाने वाले, और जो है काला पीला नीला हरा भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाने वाले, सब दर्शन के भेषधारी साधु लोग। ये भी साधु, वो भी साधु। पारखी संत सफेद कपड़े लगाते हैं, रंग बिरंगे नहीं पहनते हैं। दोनों हरे हरे ताल कहते संसार, जहाँ जहाँ भक्त हैं गांव गांव में दोनों भी जाते हैं, अपने अपने भक्तों के यहाँ पर जो जो बुलाते हैं उनके यहाँ जाते हैं। अब हम सब पारखी तो निर्क्षीर निवेरा करते हैं। सामान्य जो है कि अनाज जल शुद्ध आहार से जो अपना निवेरा करते हैं, तो जो है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग चरस अफीम कुछ नहीं खाते हैं, कोई नशा ग्रहण नहीं करते हैं। अब उनके लिए जो है कि सीधा साधा सरल व्यवहार है। सत्संग में सत्यासत्य का निर्णय, क्षीर कहिए चैतन्य जीव सत्य है, नीर कहिए पंच विषय अनुमान कल्पना, ये सब जो है कि पानी के समान असार है, ऐसा निर्णय का बोध देते हैं। अब बगुले तो जो है काल के समान जो है कि धोखा देते हैं, भ्रम लगाते हैं, ठगते हैं। गुरुआ लोग अनेक प्रकार के जो है कि दोष दृढ़ा करके जो है कि बुलाते हैं। इसलिए ऐसे जो है कि बगुले के समान भ्रमिक गुरुआ लोगों के फंडा में नहीं पड़ना, पारखी संतों का बोध विचार लेके अपने मनुष्य जीवन सफल करना, ये सज्जनों का काम है, भक्तों का काम है। और जो है कि विवेकी बनना, सार लेना, सार को त्याग देना, अपने जीवन को सफल करना, व्यर्थ में समय नहीं बिताना, ऐसा इसका भाव है। काहे हरनी दूबरी यही हरिहरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक तारों भाल। 18 नंबर साथी। काहे हरनी दूबरी यही हरिहरे ताल, लक्ष्य हरी एक मृग केतिक तारों भाल। गुरुमुख ये संतो, ये जीव जगत में दूबरा कहिए कंगाल पतला हो रहा है, तो कहते हैं कि आप अपने को भूल के ब्रह्मानंद बना। किसी से हरि नहीं कहते हैं जीव को, क्योंकि दूसरा हर अनुमान किया, कहा कि हरि पुरुष है, मैं हरि की स्त्री, ऐसा कह करके भक्ति करने लगा। इसलिए हरि की स्त्री हरि नहीं, वो हरि की प्राप्ति के वास्ते दूसरा दोबरा हुआ कंगाल हो रहा है। इस पर लाखों शिकारी गुरुआ लोग बाण चलाते हैं। कविता कोई कहे तप करो, कोई कहे जप करो, कोई नाना कर्म करो, कहते समझाएंगे। कोई कहे मूर्ति धरी पूजा बहु कीजिए,
कोई कहे प्रेम माधे रहिए बोराय के, कोई योग ध्यान, कोई नित्य कहे सांख्य, कोई सत चक्र वेदी श्वास तर्काय के, कोई नाना मत वेद कहते बतलाए वेद, कोई कहे पूर्ण ब्रह्म आप गाय के। ऐसे लाखों तरह के लक्ष्य से गुरुवा लोग जीवों को मारते हैं, इसलिए सब जी बेहाल हैं। मैं खेती के बाल तारूं, खेती कटारूं बाल। जैसा घायल हरिण, उसको लाखों शिकारी तीर मारते हैं, उस हरिण का बचाव कहीं नहीं। इसलिए हरिण को अनेक तीर लगे हैं, तो खेती के तीर निकालना, जो निकाला चाहो तो हरिण बहुत व्याकुल होता है, तो केतिक निकालना, जो न निकालना तो हरिण का आकाश होता है, हरिण उसी में मरता है, ये समझो। तो चुंबक रूपी पारक, उसका स्पर्श जब होगा तब संपूर्ण भाल कहिए घासी निकल जाएगी और जीव सुखी होगा, ये उसका समाधान बदला। इसका भाव ये हरियारा ताल चारों तरफ हरा भरा है, घास है, पानी भी है, इसके जो है कि नजदीक में रह करके भी ये हरिणी दुबरी पतली जो है कि एकदम दुखी कैसे दिखती है, ऐसा पूछा किसी ने, तो उत्तर देने वाले ने दिया कि देखो ये मृग तो एक है, अब ये लाखों तो शिकारी है, अब ये लाखों तरफ से जो है कि बाण चलाए, उसको सब गड़ा, अब कहाँ तक टालना वो भाल को, भाला को, बाण को, तीर को, अब कितना टालना। उसके डर से या उसके बाण लगने से, चारों तरफ घास पानी होने से भी हरिण दुखी है। बाण लगा है या उसमें डर रहा है, और डर के कारण से ऐसा करता तो है कि अब ये तो संसार है, तो हरिणी दुबली क्यों है? तो हरिणी हरि की इच्छा। अब हरिण दो प्रकार, एक तो विषय की इच्छुक दुखी है, विषय बहुत पूरा न मिलने से, चाहे अनुसार जो है कि उसको सुख संपत्ति ऐश्वर्य न मिलने से, और दूसरा जो है कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान खुदा अल्लाह देवी देवता माने हैं, उसको न मिलने से। तब इसी संसार में हरियारा ताल तो जो है कि जहाँ हरि का यार ही हुआ, प्रेम ही हुआ, ये संसार में तो होता है। मनुष्य समाज में भिन्न भिन्न मत पंथ है, हिंदू समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज, पारसी समाज, यहूदी समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, और सिखों का अलग ही समाज। तो ऐसे समाज में जैसे उनके जो है विश्वास है, वैसे वैसे नहीं मिला तो दुखी हैं। और उसी में जो है कि उन्होंने यारी लगाया, प्रीति लगाया, मानंदी लगाया। अब उसमें लक्ष्य घेर-घार करने वाले अहेरी, शिकारी और गुरुआ लोग, घातक तो लाखों है, मृग तो एक, जीव तो एक। अब कितने भाल टालना, कितना बाणी टालना, कितना बाण टालना, इसलिए उन सब का जो है कि दुख नहीं मिट सकता है। किसका दुख मिटेगा? बस जो है कि उनके विश्वास ही नहीं करते, सहन ही नहीं करते, भाव ही नहीं करते। जिसने उनका रास्ते छोड़ दिया, उनके वाणी ही छोड़ दिया, उनका सिद्धांत ही छोड़ दिया, उनका भरोसा ही छोड़ दिया, बस उस पर उनका लगेगा नहीं, जाएगा ही नहीं। तब ये दुबला पतला नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, उसको किसी के जो है कि दाव पेच नहीं लगेगा। जब तक मानता रहेगा तब तक। भूत प्रेत किसको लगता है? जो डरता है उसको। निडर के लिए तो वहां जाके बैठो, कोई न भूत न प्रेत, न किसी का बाण, न किसी का शराब, कुछ नहीं। मुर्दा मुर्दे वो कुछ कर ही नहीं सकता। आप जिंदा जिंदे वो क्या करेंगे? अरबीच वाले को डर लगता है, और जो है कि निडर वाले को कोई आता ही नहीं। मार के सामने में तो बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। दंड दिया उसको, बस अब मैं नहीं आऊंगा, मैं चला गया, ऐसे कहते कहते बस गायब हो गए। तो क्या था? वो सब भ्रम था,
अज्ञान बसा था। इसलिए जो है कि ये सारा लक्ष्य को अलक्ष्य करो, उसका भाव ही मत करो, तब सारा उनके जो है मिथ्यामानंद छूट जाएगा। ऐसा इसका भाव है। 3 लोक भो पिंजरा पाप पुण्य भो जाल, सकल जीव सावध भय एक अहेरी काल। 19 नंबर साथ। गुरुमुख 3 लोक भो पिंजरा पाप पुण्य भो जाल, सकल जीव सावध भय एक अहेरी काल। ये संत हो, ये 3 लोग तो ये जीवों को रोकने के वास्ते पिंजरा बना और संपूर्ण जीवों को पिंजरे में डाल के माया ने अपने हाथों में लिया। 3 लोग कहते त्रिकुटी, श्रीहट, कोल्हाट शरीर में, ये 3 लोग और 3 अवस्था, 3 पंथ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्था, बालकपन, तरुणपन और वृद्धपन, ये 3 पंथ, रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3 स्थान यहाँ में सकल जीव पड़े। और चौथी तुरिया मूल माया चतुर्थिका, उसके हाथ में पिंजरा है, तो तुरिया अपनी इच्छा से पिंजरे में जीवों को खिलाती है और अंत में तुरियातीत काल उसके मुख में डाल देती है। और 5 तत्व तो यही भवसागर, तो जो है कि नाना कल्पना बाणी सोई सागर, और अनेक प्रकार के पाप पुण्य का गाथा सोई जाल, उसमें सकल जीव सावध ये मीन मत्स्य रूपी होके फंसे। और सब जीवों का अहेरी काल एक ब्रह्म, जिसने सबों को फंसाया, यह अविष्कार है। 3 लोग स्वर्ग मृत्यु पाताल, रजगुणी, सप्तगुणी, तमगुणी, योगी, ज्ञानी, भक्त, कामी, क्रोधी, मोही, ये 3 लोग। ये तो भवसागर संसार में पिंजड़ा, यानी उसके जैसा चिड़ियों को जो है कि डालने का घेरा है। ये सारा जो है कि पिंजड़ा हुआ, घेरा बंधन का कारक, बंधन का घेरा हुआ, पाप पुण्य जाल हुआ, पाप दुख अशुभ कर्म, पुण्य शुभ कर्म, ये दोनों जाल है। सब जीव सावध कहते हैं जानवर, चिड़िए और जो है पशु, तो सब जीव अबुद्धि। अब ये अहेरी काल है, शिकारी, अहेरी कहते हैं शिकारी को, काल कहिएगा तक जिसका काला मैला है। एक तो जो है कल्पना काल है, दूसरा विषय की जो है कि चाहना काल है। विषय की चाहना से विषय में जा करके जो है मारा जाता है। अब कल्पना की जो है कि भ्रांति से गुरुआ लोगों के यहाँ जाके मारा जाता है। गुरुआ लोग कल्पना को जो है लेने और लगाने वाले काल बने, विषय लोग विषय को जो है पकड़ के अपने जो है फंसने फंसाने के काल बने। इस तरह से तीनों लोग त्रिगुणी मनुष्यों को पाप पुण्य के जाल में फंसा के और इनको जो है कि शिकारी लोग शिकार कर रहे हैं, अपने अपने में जो है कि मार मार करके जो है कि अपने अपने स्वाद सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे इनके जो है घेरा में जाना नहीं, पाप पुण्य में बंधना नहीं, पिंजरा में पड़ना नहीं, और वो काल के घेरा से बाहर हो करके अपना उद्धार करना, ये भाव है। लोभे जन्म गमाया पाप खाया पुण्य, शादी स्वाधि कहे तापर मेरा खून। 20 नंबर। लोभे जन्म गमाया पापे खाया पुण्य, शादी स्वाधि कहे तापर मेरा खून। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जो जो लोग ब्रह्मादि गुरुआ लोगों ने और सुप्ति स्मृति ने बताया फलासा अर्थ धर्म काम मोक्षादि, उसमें जीव आसक्त हुए और नाना कर्म धर्म क्रिया आचरने लगे, इसलिए लोभ ही में जन्म गंवाया। तो सर्व पाप का मूल लोभ, उस लोभ ने संपूर्ण पुण्य खा लिया। पुण्य कहिए ज्ञान, तो लोभ में ज्ञान का नाश हुआ, यह अभिप्राय। साधी कहिए जीव को, उससे आदि कहिए अर्धमात्रा। तो गुरुआ लोगों ने जीव को उपासना कही, नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तंत्र कल्पना में बांधा, तो मिथ्या ब्रह्म।
अर्धमात्रा कही तुर्य, सो ज्ञानियों ने जीव को तुर्य अवस्था कहा। ये तीनों अवस्था अज्ञान जनित, उसको विवेक करके त्याग करना, और जो तीनों अवस्था की जानने वाले तुर्य अवस्था ज्ञान स्वरूप, उसको अनुभव लेके निर्विकल्प ब्रह्म होना, भाव अभाव छोड़ना, सब और आप ही होके रहना, ऐसी साजिशें आदि कहते हैं। तो मिथ्या भ्रम छोड़, तो मिथ्या भ्रम छोड़, तो मेरा शब्द उसके ऊपर पारक बताता है। तापर मेरा खून कह रहा है, तुम पारक पद को प्राप्त हो और मिथ्या भ्रम छोड़, पारक परख के किसी में आसक्ति मत करे, यही मेरा खून कहते हैं। चिन्ह खून कहिए, निशानी कहिए, पता कहिए, याद कहिए, इशारा कहिए, पारक पद सर्वोपरि है, यह अभिप्राय। अब इसका जो है भाव बदलाते हैं। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया खून, 40 आदि के तापर मेरा। 4 फल का लोग, 4 मुक्ति का लोग, 7 स्वर्ग आदि अनेक सुख प्राप्ति का लोग, 8 सिद्धि का लोग, 9 निधि का लोग, सद्गुण ऐश्वर्य का लोग, मान महिमादि का लोग, आदि प्राप्ति का लोग, लालच देकर गुरुआ लोगों ने वेद शास्त्र पुराण आदि की रोचक वाणी सुनाकर सबको खूब आकर्षित लोग कर लिए। तब ऐसा भ्रम कल्पना के लोभ लालच में पड़े हुए जीवों ने उनकी प्राप्ति के लिए पंचमार्गों की अनेक साधनाओं में लगकर बिना विचार अपने नरजन्म के अमूल्य समय को व्यर्थ घुमाइया, खोकर बर्बाद कर दिया। झूठे लोभ ही लोभ में सारी आयु बीती गई। इस कारण सब पाप का मूल बाप रूप लोभ ने संपूर्ण पूर्ण कहिए पुण्य, सुविचार, सत्संग, सत्य ज्ञान को भी खाया, ब्रह्मा बुलाकर विनाश कर दिए। परंतु अभी तक किसी की मिथ्या मानंदी लोभ लालच नहीं छूट रहा है। शादी के संपूर्ण शुद्ध सत्स्वरूप जीव को निज स्वरूप का पारक बोध न होने से वे सब भ्रम भूल में पड़कर अपना कार्य साधना व सिद्ध करना चाहते। दौड़ दौड़ कर गुरुआ लोगों के पास में गए तो उनसे ब्रह्मिक ज्ञानी गुरुआ लोग आदि कई अर्धमात्रा तुर्यावस्था को प्राप्त होने पर ब्रह्म में मिलकर तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः अज्ञान जनित तीनों अवस्था को विवेक से त्याग कर ज्ञान जन्य चतुर्थ अवस्था अर्धमात्रा में पहुंचो, तब निर्विकल्प ब्रह्म में मिल जाओगे। ऐसी अधूरी बात कहे और कहते हैं। वैसी आदि व अधूरी अद्वैत के हम धोखे में कोई अपने भी भूले हैं और उनको भी ब्रह्मा बुला रहे हैं। तापर कहिए उन ज्ञानी लोगों के कथन के ऊपर, मिथ्या मानंदी के ऊपर मेरा स्वयं का अपरोक्ष अनुभव पारक बोध देने वाला यथार्थ कथन रूप सार शब्द की खून कहिए निशानी, पहचाने चिन्ह, यादगिरी रूप इशारा करके पूरा पता बतलाता है। हे जीव, तुम्हारा चैतन्य स्वरूप ही सत्य है। निज शुद्ध स्वरूप पारक पद में सब भ्रम भूल को त्याग कर स्थिर हो, संपूर्ण लोभ लालच को छोड़ो, पाप और पुण्य इन दोनों जालों से न्यारे हो जाओ। संपूर्ण अखंड शुद्ध स्वरूप तुम ही हो। आदि अधूरी अर्धमात्रा ओंकार आदि वाणी कल्पना की मिथ्या मानंदी से तुम्हारा कुछ हित कल्याण लाभ नहीं होगा। अतः यथार्थ परस्पर अर्धमात्रा रूप ओंकार का भ्रम परित्याग करो। सर्वोपरि पारक पद में मेरे कथन के इशारे से पहुंचकर स्थिर हो। अथवा स्त्री पुत्र घर धन जन घर भोग विलास विषयानंदादि के लोभ मोहादि में बड़े जीवों ने अपने मनुष्य जन्म की सारी आयु बढ़ती हुई खो दी। जगत प्रपंच के कर्मों में